पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत। तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 विधेयक सदन में पेश होंगे। संसद के सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने राजनीतिक गर्मी बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं और ये नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं। उन लोगों के लिए उत्साहजनक है जो आम लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में, आइए देखते हैं। और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहे, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 19 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इसमें कुछ विधेयक लोकसभा तो कुछ राज्यसभा में पेश हो चुके हैं। इस सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। देश और राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है। हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं
लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए।